देखिए इन्होंने 26/11 की बात करी। 26/11 के इंसिडेंट में जितने भी टेररिस्ट थे वो मारे गए और जो बचा उसको जेल हुई, इसको फांसी लगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, मैं सुना चाहता हूं। ओहो नहीं, चरण कहां है इनके? इन्होंने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को मार गिराया और एक को जेल में डाला। कहां है निशान जी? जरा चरण ऊपर कीजिए, मैं छूना चाहता हूं आपके चरण। सर चरण छूना चाहता हूं मैं, छोड़िए वो बयान। मैं रिपीट करता हूं आपने 10 आतंकियों को मारा जो मुंबई में 167 लोग को मार गए, उसके लिए मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूं सर, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूं मैं सर आपको। ओहो व्हाट अ ग्रेट एक्शन। टेररिस्ट आए 167 लोगों को मारा, निशान जी बोले हमने तो उनको मार दिया जी, ये हो गया ना एक्शन। वाह गजब है भाई, गजब है। इस देश में मैंने कभी ऐसा बेतुका बयान नहीं सुना। ये कार्रवाई थी, वो आतंकी घर में घुस के हमको मारते मुंबई में, आपने बोला आतंकियों को मारे, कार्रवाई थी। मेरी बात खत्म होने के बाद अब अपनी बात कहिएगा। उन्होंने अपने बयान को क्लेरिफाई किया, आज अपना इंटरव्यू देखिए, उस बात को उन्होंने कहा कि 12 दिन से आज हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, तो देश की जनता जानना चाहती है, हमें गुमराह ना करें। पिछले 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी का शेड्यूल जो रहा है ना, वो सर्वदलीय बैठक में आए, मैंने जैसे कि कहा बिहार की चुनावी रैली में वो ठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। उनकी बातों से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि चन्नी जी ने क्लियर कर दिया और अधिकृत स्टैंड भी बताया सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का अधिकृत बयान, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक का अधिकृत बयान, दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगा, कहा चील कौवे मरे हैं, ये अभी तक उनका बयान कायम है। तो क्या ये दोनों का खंडन करते हैं? पॉइंट नंबर 1 मैं पूछना चाहता हूं। यही चन्नी जी ने बाय द वे बोला था कि पुलवामा में स्टंटबाजी हुई, मतलब कि दोष भारत पर डाला गया कि इलेक्शन के चलते ये किया गया पुलवामा को, तो इसका मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया। यही चन्नी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अमृतपाल सिंह के मानव अधिकारों की वकालत की है। और अभी भी कौन सा क्लैरिफिकेशन दिया, आप उनका क्लैरिफिकेशन चलवा दीजिए। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं पद्मजा जी, आप तो डिफेंस इतना कवर करती है, सर्जिकल स्ट्राइक में बॉम्ब नहीं गिराए जाते, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे और बॉम्ब गिराने की बात हो रही थी। मतलब इसी से पता चलता है कि इनको इन्होंने बनाया था एक बॉर्डर स्टेट का मुख्यमंत्री। बहरहाल छोड़ देते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं दूसरी बात पर। लाल आंख दिखाने का तो पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी है मनमोहन सिंह ने दिखाया था जी। 26/11 के बाद फली मेजर ने बोला था सर इधर अटैक करते हैं कैंपों पर, मनमोहन सिंह जाकर एमएफएन स्टेटस दिया पाकिस्तान को। उसके बाद शर्मल शेख में बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व, ये बोलकर आए, सियाचिन भी थाली में सजाकर देने वाले थे। ये इनका स्ट्रॉन्ग एक्शन था जी। और मोदी जी ने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आर्मी को फ्री हैंड दिया, मोदी जी ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का फ्री हैंड दिया, और अभी भी सेना को फ्री हैंड दिया गया। ये क्या चाहते हैं कि हम यहां पर अनाउंस कर दे कि किस समय पर, किस घड़ी पर, किस मुहूर्त पर, कहां पे, किस हथियार के साथ किया जाए, ताकि पाकिस्तान को जाकर बता दे। इनका नाम नीचे ना जो डेजिग्नेशन प्रोड्यूसर साहब आईएनसी नहीं एएनसी कर दो, एंटी नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये पहली बार थोड़ी है। 26/11 पर क्लीन चिट किसने दिया पाकिस्तानियों को और हिंदुओं ने क्या? कौन कह रहा था? 370 के डॉसियर पर कौन छपा? कौन था जो बार-बार पाकिस्तान को अभी भी क्लीन चिट देने के लिए? रॉबर्ट वाड्रा। केरला कांग्रेस बोलते गनमैन ने किया, मणिशंकर अय्यर कहते पार्टीशन से हुआ, सैफुद्दीन सोज कहते पाकिस्तान को ट्रस्ट करो, तारिक कर्रा बोलते पाकिस्तान से बातचीत करो, ये बोले कड़ी कार्रवाई करो, सिद्धरमैया और तारिक कर्रा बोले बातचीत करो। उसके बाद थिमापुर, विजयवाड़ा तिवारी, संतोष लाड पानी क्यों रोक रहे हैं पाकिस्तान का? और मैं उसके बाद बोलना चाहता हूं, एक लौती इतिहास में पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को बोलती है नोटिस जारी करके कि देश के खिलाफ स्टैंड मत लो। पद्मजा जी कभी देखा है आपने? और उसके बाद भी मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण गिना रहा हूं। दिनेश गुंडू राव, पहलगाम बिहार चुनाव की वजह से हुआ। दूसरा ऑफिशियल कांग्रेस का सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट जो डिफेंड कर रही थी कि सर तन से जुदा हो गया प्रधानमंत्री मोदी का, जिसको चौधरी फवाद ने कोट किया। और उसके बाद चन्नी जी का स्टेटमेंट, अभी आप देखिए प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट एक और आया है सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं 2 सवाल। सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान, और पाकिस्तान और कांग्रेस बोले एक ही जुबान। आप बोलिए इन्होंने ही कहा था ना सड़क का गुंडा आर्मी चीफ को, ये ऑफिशियल बयान था नहीं था? ठीक है डॉक्टर निशांत, पूछे नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने दिया, रफाल खरीदने दिए, ओआरओपी करने दिया, सेना को लगातार मनोबल कमजोर करना। जनरल रावत ने बताया था, उत्तराखंड से थे वो, आपके स्टेट से, उन्होंने बताया था 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट पे कौन है हम देखते हैं, हाफ फ्रंट यही है। ये पीडब्ल्यूसी है, ये सीडब्ल्यूसी नहीं है, ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। बार-बार